देखिए हिमानी जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो लोग यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल की। क्या हमने उनके साथ वो किया जो मुख्यमंत्री आवास में हुआ? वो उनकी सांसद है, उनने भरपूर आरोप है कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। आप मेरी एक बात सुनिएगा, 2 महीने पहले तक उनको 2 महीने पहले राज्यसभा में भेजा गया। 2 महीने पहले तक वो हमारे लिए सब कुछ प्रखर हमारे खिलाफ बोला करती थी। वो सांसद मुख्यमंत्री के आवास में मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद उनसे मिलने पहुंची, उनके साथ मारपीट अभद्रता हुई, उनने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई, उनकी एमएलसी कटी, एमएलसी में उनके चोटों के निशान आए और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे हमने उसमें क्या कहा था? आपकी सांसद, आपका आवास, आपका मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी, और वहां पे मारपीट कर दे रहे, आरोप हम पे लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को भी झूठा साबित करना पड़ता है। स्वाति मालीवाल मामले को वो कह रहे कि आप लोगों ने इतना ज्यादा तूल दे दिया, वो बेचारे आए थे कि जमानत पर बाहर की, उसको सिंपैथी लेंगे उस पर, फिर वो स्वाति मालीवाल मामला आ जाता है। फिर स्वाति मालीवाल मामला जब लग रहा है कि डेंट पहुंचा रहा है तो फिर एलजी पर आरोप। देखिए, हम तो तूल नहीं दे रहे, हमारा तूल देने का कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल जी से जब प्रश्न पूछा गया तो हाथ कांपते हुए माइक क्यों हिलाए? जब प्रश्न पूछा गया तो संजय सिंह को आगे क्यों कर देते हैं? संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। तब वो सच था या नहीं था? आपका सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, हमने कह दिया तो गलत हो गया। और हिमानी जी, बस 10 सेकंड लूंगा। इतिहास में पहली बार हुआ कि ऐसे किसी आरोपी के साथ उसके पक्ष में खड़े होकर के दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल निकला। विभव कुमार के लिए क्या मजबूरी थी कि आप उनके लिए निकले? हम तो नहीं निकलते किसी के लिए। कौन निकला इतिहास में? ये जो पार्टी निर्भया की मांग करा करती थी, उनके लिए निकला करती थी, आज वो विभव कुमार के समर्थन। और ये बात तो खुद स्वाति मालीवाल ने उठाई, ये बात तो खुद स्वाति मालीवाल ने कही कि वो पार्टी जो 12 साल पहले निर्भया के लिए, उसके लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए उठी थी, आज वो एक आरोपी के साथ उठ रही है। वो तो ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के लिए उठ जाते हैं आप इतना। इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा, ये वो पार्टी है जो निर्भया के लिए के साथ खड़ी हुई, महिलाओं के साथ खड़ी हुई। इनको तो अधिकार ही नहीं है स्वाति मालीवाल की बात करने का। जो खिलाड़ी पहलवान जिन्होंने पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करा, उनकी एफआईआर नहीं इन्होंने होने दी। उनकी एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, उसकी आड़ लेकर आप बच जाएंगे? नहीं, हम नहीं बच जाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूं कि इनकी मानसिकता क्या है। उसके बेटे को टिकट दी, क्या मजबूरी थी जी? क्या आप उसके पाप में भागीदार थे? क्या आपने जितनी महिलाएं थी जो जिनके ऊपर रेप के केसेस थे, और उसको, उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया अभी तक, और उसको अपना आपने स्टार प्रचारक बना के आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं? इस पर जवाब लूंगी, फिर मैं प्रियंका जी और सूर्य जी करूं। मैं ये बड़ा टेक्निकल में बताता हूँ। ये हर बार कोशिश करते हैं कहने के लिए जो बात हुई महिला पहलवानों के साथ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। पहली बार पॉश कमेटी ने उनको बुलाया, बार बार उनको अवसर दिया कि आप अपनी बात रखिए। एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई, जिस व्यक्ति पर आरोप है जो सिद्ध नहीं हुए, उनको टिकट नहीं हुई, उसके बावजूद आप खड़े होकर के बात करते हैं। कमाल बात है। जो क्या उनको ओलंपिक कमेटी की पॉश कमेटी ने बुलाया था, नहीं बुलाया था? क्या उनके लिए खेल मंत्रालय ने स्पेशल कमेटी बनाई थी, नहीं बनाई थी? क्या उनके लिए केस में चार्जशीट हुई कि नहीं हुई? और जिन पर आरोप है और जो सिद्ध नहीं हुए, उसके बावजूद उनके पास टिकट नहीं है और यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया जाता है, ये जांच होती है और इस तरह से न्याय मिलता है हमारी देश की पहलवान बेटियों को, जो देश के लिए नाम रोशन करती है, मेडल लाती है, और जिनको प्रधानमंत्री जी खुद की बेटी भी बताते हैं। अच्छा सुनिए ना, उसके बाद एक बात बताइए, घर बुला के पीट देंगे, फिर स्वाति बुलाइए और उसको पीट दीजिए, ये करेंगे? कमाल बात कर रहे हैं। दीजिए 2 वीडियो हम लोगों ने देखी है, उसमें तो कहीं पिटती नजर नहीं आ रही है। ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे जानकारी मिली? क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके अंडर पे। एक सेकंड, आप सबको रोक रही हूँ। प्रियंका जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए ना सर। अरे आपकी आवाज तो वैसे भी इतनी बुलंद है, बाबुलंद वैसे ही जा रही है, लेकिन इसकी मुझे माइक की जरूरत है सर। प्रियंका जी, आप खुद एक महिला हैं। बिल्कुल। एफआईआर आपने देखी? एफआईआर में क्या क्या लिखा था? क्या एक महिला, जो शब्द उसमें लिखे गए थे, शायद मैं ऑन एयर उसको नहीं बोल सकती हूँ, क्या एक महिला अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्या वो अपना माखौल उड़वाएगी अगर इस तरह की बातें लिखेगी, या जो भी उसने वहां पर बताया, मेंशन किया? जी बिल्कुल, और जो आपने बात बोली बहुत जेन्युइन है। और जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले जब मैंने भी वो वीडियो देखी तो मैं भी आहत थी, और मुझे लगा सच में क्या महिला आयोग
की जो चेयरपर्सन रह चुकी हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, तब सिंपैथी मेरी भी थी। लेकिन उसके बाद मैंने 2 वीडियोस देखी, उसके बाद उसमें जो उन्होंने बोला उसको बिल्कुल उल्टा था। वो खुद सोफे पर बैठ करके कॉन्फिडेंटली उल्टा सीधा बोल रही हैं विभव को और दिल्ली पुलिस की जो वहां पर सिक्योरिटी में थे लोग उनको। और उसके बाद वो बाहर आते हैं, जो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में इतना ज्यादा चोट लगी है और वो आराम से चल रही है ना कुछ। सुनिए ना, 4 दिन के बाद एमएलसी कराई जाती है, जब वो थाने में गई तब कंप्लेन नहीं कराती है, एमएलसी नहीं कराती, उसके 4 सुनिए ना, आपके संजय सिंह, आप लोगों की सुनिए ना, संजय सिंह आकर ये कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद आम आदमी पार्टी इस पर क्या कर रही है और उसको ये लग रहा है कि आप ये डेंट पहुंचा रहे हैं, तो आप एलजी पर आरोप लगाकर एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग खुद कहते हैं इतने सालों से स्वाति मालीवाल आपके साथ थी, आपके साथ काम कर रही थी और आप उनको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ के उनको महिला आयोग का अपने चेयरपर्सन भी बनाया। उसके बाद आप ये बताइए, एक महिला अगर कंप्लेन करती है तो ऑब्वियसली संजय सिंह ने उनसे बात की होगी और उनकी बातों पे उनको संजय सिंह ने बात की थी या मैनेज करने की कोशिश की थी, और ट्रिगर पॉइंट वहां मिला जब विभव कुमार लखनऊ में साथ घूमता नजर